हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक नई थ्योरम के बारे में पढ़ने लगे हैं, जो कि है मिलमैन थ्योरम। अब होता क्या है, जब हम अपना सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सर्किट्स भी आते हैं जिनमें हमारे पास कई सारे वोल्टेज सोर्सेज भी होते हैं, कई सारे हमारे पास करंट सोर्स का मिक्सचर के साथ हमें मिलते हैं, कम्बिनेशन के साथ मिलते हैं। सपोज कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर है, उसके सीरीज में एक आपका वोल्टेज सोर्स होगा वी वन और जो होगा R1। ऐसी ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस हैं मेरे पास, V2, R2, R3, V3 और ऐसे मेरे पास कई सारे हैं। तो इस जैसे सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास आती है मिलमैन थ्योरम। अब पहले इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर ये कहती क्या है, उसके बाद आगे देखते हैं। ये कहता है कि जब मेरे पास नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज पैरेलल में होंगे, ये सारे आपके पैरेलल में है, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपके साथ है, तो उसको मैं एक सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स उस और सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ उसको चेंज कर सकता हूँ। यानी इस सबको मैं इस तरह से एक V और R में इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है जी। इस थ्योरम का एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं पैरेलल जनरेटर थ्योरम। ये थ्योरम वहां पे काम आती है जहां पे हमारे पास या तो सिंगल वोल्टेज सोर्सेज है, कि मतलब एक सर्किट में पास सारे सिंगल वोल्टेज सोर्स मल्टीपल है, या उन जगहों उन सर्किट्स में जहाँ पे मेरे पास करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी है, दोनों का कम्बिनेशन है मेरे पास। तो उन उन जगहों पे उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये सर्किट है सपोज, ठीक है। तो अब मैं इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहला तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये सारे रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है, तो R इक्वलेंट आपके पास आ जाएगा, या मैं इसको 1/R इक्वलेंट कर दूँ तो ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। और अब मुझे लिखना है वोल्टेज का, ठीक है। तो मैं इसको V में करता हूँ, तो जितने भी मेरे पास E/R1 सॉरी E कह लो, या V1/R1 V2/R2 प्लस V3/R3 अपॉन 1/R1 1/R2 1/R3। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा और चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/R। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ G से, यानी ये मेरा आपका आ गया कंडक्टेंस। ठीक है जी, ये मेरा कंडक्टेंस आ गया। तो इस पूरे को मैं इसको बहुत चेंज करना चाहूँ तो रहेगा V इक्वल टू V1 G1 V2 G2 V3 G3 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, और आप इस तरह से अपने पूरे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इस सबको। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे पास कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आ गया। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास इनकी जगह पे हमारे पास आता है, या तो इनकी जगह पे Z लगा होगा जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है जी, और इसी का ऑपोजिट Z इक्वल टू Y इक्वल टू 1/Z जिसको बोलते हैं एडमिटेंस। ठीक है, ये आपका इसको इनका ये दूसरा नाम भी है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो Z होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है R प्लस JX, और Y होता है हमारे पास, यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, G प्लस JB। हमारे पास इस तरह होता है।
तो कई कई सर्किट्स में हमें रेजिस्टेंस की जगह पे इम्पीडेंस भी यूज़ किया जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि हम इसकी जगह पे Z आ गया, काम वैसे ही फॉर्मूला वही रहेगा, बस इधर R की जगह पे आपका Z आ जाएगा और 1/Z आपका Y होता है, इतना आप ध्यान रख लीजिए। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास स्टेटमेंट होगी कि ये कहता क्या है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको अगर मेरे पास एक सर्किट है, मेरे पास ऐसे कुछ सर्किट है ये वाला, तो क्या मेरे पास जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला लिखा है, क्या ये हमारे पास फॉर्मूला ठीक है? इसको हम एक बार प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। अब प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा, प्रूफ में क्या आएगा, मेरे पास सपोज एक सर्किट है, यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट है। अब कौन सा एलिमेंट है, मैं इसको भी आर नाम दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस ही कह सकते हो या इम्पीडेंस कह सकते हो, जेड कह सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज सोर्स है V। ऐसे मेरे पास ऐसे कई सारे वोल्टेज सोर्स है, R1 V1 R2 V2 R3 V3। ठीक है जी, सपोज मेरे पास ये सर्किट है और यहाँ पे मेरे पास दो टर्मिनल है A एंड B। ठीक है, अब मैं इसको कैसे प्रूफ करूँगा। सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों के बीच में से हमें देखना है कि हमारे पास, अगर हम बात करें सुपरपोजिशन थ्योरम की, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि इन हर एक सर्किट में मेरे पास करंट क्या आएगा। अगर मैं एक ब्रांच में देखूँ, बाकी सबको मैं रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास ISC1 इस ब्रांच में देखना है, तो सबको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा या ओपन सर्किट कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास ISC शॉर्ट सर्किट करंट क्या आएगा इस ब्रांच में, तो ये आएगा V1/R1। ठीक है, ISC2 V1/R2 ISC3 V3 सॉरी V2/R2 ये V3/R3। तो मेरे पास तीन इक्वेशंस आ गई। ठीक है जी, हर एक ब्रांच में पास करंट आ गया। अब ये तो सिंगल ब्रांचेस में है, अब हमारे कंबाइन भी तो करना है, मुझे टोटल करंट निकालना है, टोटल शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। तो मेरे पास आई टोटल क्या आएगा, ISC1 प्लस ISC2 प्लस ISC3। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। इक्वेशन 4 आ गई। अब मेरे पास तो ये आ चुकी है, आई आ गया, टोटल आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे अब इसका वो भी तो निकालना है मेरे पास, ये तो करंट आ गया IT। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका R1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, अगर मैं इन सबको डीएक्टिवेट कर दूँ तो ये मेरे पास शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन आ जाएंगे, तो ये मेरा पैरेलल में आ जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है जी, ये मेरे पास ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया। तो मेरे पास ये इक्विवेलेंट आ गया। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा कंडक्टेंस की फॉर्म में आ जाएगा G इक्विवेलेंट G1 प्लस G2 प्लस G3। ऐसे इधर भी कर सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, या हम यहाँ पे लिख देते हैं ISC टोटल। तो ये मेरे पास आ जाएगा V1 G1 प्लस V2 G2 V3 G3। ठीक है जी, ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ, सॉरी 5 कर देते हैं, ये 6 ये 7। अब मुझे इस पूरे में टोटल वोल्टेज निकालनी है। ठीक है जी, ये तो मेरा करंट आ गया, ये मेरा आपका वो आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब मैं इसमें टोटल वोल्टेज निकाल सकता हूँ। तो टोटल V मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इनटू दिस। ठीक है जी, तो I टोटल AC टोटल इनटू R इक्विवेलेंट। ठीक है जी, R इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास ओम्स लॉ की वजह से। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास यहाँ पे 1/में है, तो यानी इसको मैं ऊपर करूँगा तो मेरे पास टोटल मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इसको एक काम करता हूँ, ऐसे लिखना में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्टन थ्योरम का। ठीक है, मेरे पास I आ गया, ये आ गया, तो मैं इसको नॉर्टन थ्योरम में लिख सकता हूँ।
यहाँ मेरे पास करंट आ गया, यहाँ मेरे पास वो आ गया, आर इक्वलेंट आ गया, और ये मेरे पास आई एस सी आ गया, ठीक है, या आई एन आ गया, आई एन आ गया। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ अपने पास से, इन दोनों वोल्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ, ए और ये बी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास, ये बस जितना भी अपने लिखा है सब ये इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये V1 G1, V2 G2, V3 G3 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3, क्योंकि 1R क्या G क्या होता है मेरे पास 1/R होता है, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होता है 1/रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है मेरे पास, ठीक है। तो इसको या हिसाब से लिख लो, या फिर क्योंकि हमने उस हिसाब से लिया है तो या इसको 1/G लिख सकते हो, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका रेसिप्रोकल आपका आ जाएगा सारा, तो V आपका यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। V इक्वल टू ISC इंटू R इक्वलेंट, ठीक है, आपका ये हो गया आपका। तो यहाँ से मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई, ये आपका वही मेरे पास फॉर्मूला दोबारा आ चुका है। तो ये है आपके पास मिलमैन थ्योरम होती है। अब इसको और समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब हमने देख लिया, हमारे पास मिलमैन थ्योरम का स्टेटमेंट देख ली, उसको क्या और उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, पहले जनरेटर थ्योरम कहते हैं, क्यों लगाते हैं, उसका प्रूफ देख लिया। अब उसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए, एक न्यूमेरिकल हो जाए। अब मेरे पास ये सर्किट है, तो इसमें मेरे पास 4 ब्रांचेज है, मुझे फाइंड करना है करंट फाइंड करना। अब मैं करंट को फाइंड कैसे करूँगा, तो सबसे पहले जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे वोल्टेज सोर्सेज पैरेलल में है, ये रेजिस्टेंस भी सारे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। थेवेनिन सर्किट में इक्विवेलेंट कर सकता हूँ मैं इसको। तो मैं क्या करना है, मैंने सबसे पहले मैं मान लूँगा किसी को, एक को लोड मान लूँगा, क्योंकि उसके अक्रॉस ही मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको लोड मान लूँ, क्योंकि मुझे करंट इस सर्किट में चाहिए। इसको नहीं मान सकता कि उसमें करंट तो आ ही रहा है, लेकिन मुझे निकालना कहाँ पे, यहाँ पे निकालना। तो इसको मैं मान लूँगा R, ठीक है। तो इसको ब्रांच को भी साइड पे कर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम लास्ट में देखेंगे कि इसके क्रॉस हमें निकालना है करंट। तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास क्या कहती थी मिलमैन थ्योरम, कि जो मेरा E होगा या V कह सकते हो, वो क्या होता था आपका V1 बाय, इसको आप V ही ले लो, कंफ्यूज ना हो जाओ, V1/R1, V2/R2 प्लस V3/R3। अब तो मेरे पास 4 होता है, 4 फर्दर होता है, डिवाइडेड बाय 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये मेरे पास B निकल आएगा, VTH निकल आएगा तरह से। RTH क्या होगा, इनका सम, तो ये आपका पैरेलल में है, तो आपका 1/R1, ठीक है, 1/R2, 1/R3, ये आपका पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें हम इक्वेशंस अपनी वैल्यूज डालेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा VTH आ जाएगा, V1 क्या है 10, R1 क्या है 2, प्लस V2 क्या है 5, R1 क्या है 1। इसमें हमारे पास V1 V3 कुछ नहीं खाली है, यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2 अपॉन 1/2, 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 5, तो यहाँ पे ये 0 है, 5 प्लस 5 10, तो ऊपर 10 आ जाएगा। यहाँ से हाफ प्लस हाफ 1 2, ये 5 आपका 5 वोल्ट आ जाएगा, पर VTH आ गया 5 वोल्ट। अब इधर आ जाइए 1/2, 1/1, 1/2, ये आ जाएगा आपका 2। लेकिन ये 1/RTH मत समझिए, ये आपका 1/RTH है, ठीक है। ये वैसे लिखा है पर समझाने के लिए कि हमने RTH निकालना है। तो हमारे पास RTH 1/2 है, तो ये 1/R है, तो RTH क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसको वैसे ही पढ़ा रहने दीजिए, अगर चेंज का पॉइंट साइड लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं भी ऐसे रखता हूँ। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा आपके पास, मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है,
एक आपका रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू हाफ है, और एक लोड जिसमें अक्रॉस में निकालना था वो है 2। ठीक है, अब इसमें मुझे करंट निकालना है। अब करंट सीधा निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V/R प्लस RL। ठीक है जी, V आपका 5 आ गया, क्या आ गया 1/2 प्लस 2। अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको हम अगर सॉल्व करें तो I इक्वल टू 5, इसको आप लिख सकते हैं 0.5 कर सकते हैं, तो पॉइंट यह रहेगा 0.5 प्लस 2 5/2.5, तो इसे पॉइंट ऊपर चला गया 25, तो I की वैल्यू मेरे पास 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से हम एक इतने बड़े सर्किट को कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे पास करंट इजीली आ, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, आपको इसका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते सबका, या इसमें कुछ और तरीके निकालते। ठीक है जी, या इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ ना कुछ करते। तो हमने एक ही दो फॉर्मूले से यूज़ करके, मिलमैन थ्योरम का यूज़ करके हमने अपना करंट निकाल लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आप सॉल्व कीजिएगा, उसका हमें बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया। ठीक है जी, तो हमने पिछला क्वेश्चन देखा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि इसका मुझे आप फाइंड करके बताइए कि इसमें करंट क्या आया। ठीक है जी, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। फिर इसको हम अगली क्लास में इसको एक बार सॉल्व करके देख लेंगे कि आप अपना फिर उसमें आपका आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मिलमैन थ्योरम होती क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हम बहुत ही करीब 520 सब्सक्राइबर्स के पास में। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको डाउट्स है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। कोई एडवाइस देनी हो या हम अपने उसको कैसे और क्या टॉपिक्स हम आपको करवा सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।